अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यशवीन जमाल। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में कुछ बात करूंगी आपसे साइफर केस पे में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब पे 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद किया जाएगा। जो आज की प्रोसीडिंग थी उसके बाद उसके दौरान मीडिया से कुछ गैर रस्मी गुफ्तगू की है खान साहब ने, उसके हवाले से इस व्लॉग में तफसील से बात करेंगे। साथ ही साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, अकबर एस बाबर साहब का ये कहना कि वो उन इलेक्शन को चैलेंज करेंगे, वो कर सकते हैं कि नहीं, कुछ इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कैंप्स में कोई लड़ाई जो है वो इस वक्त लगता है जारी है। दानियाल अजीज साहब मंजर आम पर आए हैं और फिर ऐसे आए हैं कि जा नहीं रहे, धड़ाधड़ हम देख रहे हैं वो टेलीविजन चैनल्स पे इंटरव्यूज दे रहे हैं। वो आखिर कह क्या रहे हैं, वो उसमें से अचीव क्या करना चाहते हैं, पार्टी में कौन उनके खिलाफ है, उनका मकसद क्या हो सकता है, कुछ इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले आगाज कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि साबिक वजीर आजम और साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो है, आज उनकी कुछ मीडिया वालों से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है, जिसमें उनसे जब ये सवाल किया गया कि आपको पता है कि आपको शायद जेल का मेहमान कुछ ज्यादा लंबे अरसे रहना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा जी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो इस वक्त कैद को इबादत समझ के काट रहा हूँ, और ये चाहे जितनी भरी मर्जी लंबी हो जाए, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर हूँ, ना मेरे पास कोई आया है मुज़ाकरात करने के लिए, ना मैं किसी से मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ एक प्लान के तहत किया गया ताकि मुझे किसी तरीके से जो है वो अरेस्ट किया जा सके। अच्छा, एक दिलचस्प जुमला उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग छोड़ कर जा रहे हैं, कुछ तो ऐसे हैं जिनके छोड़ के जाने पर मैं मशकूर हूँ अल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात का कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जा चुके हैं। तो कभी मौका मिला खान साहब से मुलाकात का, तो ये सवाल मैं उनसे ज़रूर पूछना चाहती हूँ कि आखिर वो कौन है जिनके जाने पर वो शुक्र अदा कर रहे हैं अल्लाह ताला का, और अगर कोई ऐसे हैं जिनके बारे में वो इतना वो थे, हसास थे, तो उनको खुद क्यों पार्टी से अलहदा नहीं कर दिया। बट एनीवे, ये मैं ऑन ए लाइटर नोट एक बात कर रही हूँ, बट खान साहब ने एग्जैक्टली ऐसे ही कहा है। और फिर साथ साथ ये कि मुझे यकीन है इस बात का कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की इस वक्त मकबूल तरीन जमात है, और नवाज शरीफ साहब को लंदन प्लान के तहत उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को लाया गया है, मुझे या पीटीआई की मकबूलियत को काउंटर करने के लिए लाया गया है। मुल्क भर में हमारे नाम पर जिस मर्जी को खड़ा कर दें, इलेक्शन कोई भी जीत जाएगा। अच्छा, वही जो मुकालमा था या गुफ्तगू थी, उसके दौरान ज़ाहिर शाह महमूद कुरैशी साहब भी मौजूद थे, तो मीडिया की जो भी वैसे 4 सुनाया कि जो सहाफ़ी हैं उनको जाने दिया गया, वहां पर और भी लोग थे जो जाना चाह रहे थे लेकिन उनको इजाजत नहीं दी गई। उमैर नियाजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी कि बहुत सिलेक्टेड लोग, बल्कि अच्छा मुसलसल पीटीआई की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वहाँ 10 नामालूम अफराद होते हैं जो अवाम के भेस में वहां पर होते हैं। तो मैंने उमैर नियाजी साहब से ये कहा कि आप लोग ये थोड़ा सा ज्यादा नहीं शकूक को शुबात पैदा कर देते। अगर कोई आम लिबास में वहां शख्स है तो फिर वो आम शहरी होगा जो आप कह रहे हैं कि ट्रायल को ओपन करें, आम शहरी भी जाए, लेकिन वो कहते हैं नहीं जी वो आम शहरी नहीं है, वो कोई मखसूस लोग हैं जो आम शहरी का भेस जो है बदलकर वहां पर मौजूद होते हैं। तो इससे ज्यादा लोगों को वहां जाने नहीं दिया गया। तो वही जो लिमिटेड नंबर ऑफ जर्नलिस्ट थे जिनकी मुलाकात और मुज़ाकरात हुए, कुरैशी साहब से ये सवाल जाहिर है एक और एंगल से पूछा गया, क्योंकि बड़ा अरसा ये बात रूमर सर्कुलेट करता रहा कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो खुद एस्पायर कर रहे हैं पीटीआई की चेयरमैनशिप के लिए। तो उनसे ये सवाल किया गया कि बैरिस्टर गौहर को बना दिया गया, तो उन्होंने कहा जी कि मुझे ओहदे की कोई लालच नहीं है, मैं इमरान खान के साथ था, मैं इमरान खान के साथ इमरान खान के साथ हूँ। बल्कि एक बड़ा दिलचस्प जुमला कुरैशी साहब कह गए, उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का तो आपको पता ही है, इंसान जब उस मकाम पर पहुंच जाए तो फिर ओहदे की लालच नहीं रहती, और मैं जो है वो उस मकाम पर पहुंच गया हूँ। तो कॉन्फिडेंस के पूरे नंबर हैं कुरैशी साहब को कि वो उन्होंने खुद को महात्मा गांधी डिक्लेयर कर दिया। लेकिन कुरैशी साहब को इस बात के भी पूरे नंबर हैं कि कुरैशी साहब जो है वो खान साहब के साथ डटकर खड़े हैं। बहुत से लोगों की मुझ समेत ये राय थी कि शाह महमूद कुरैशी स्टैंड नहीं करेंगे, वो जैसे ही हवाओं का रुख बदलेगा वो भी अपना रुख तब्दील कर लेंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ना सिर्फ वो साथ खड़े हैं, जेल काट रहे हैं, बल्कि वो लग नहीं रहा फिलहाल कि वो कहीं पे भी अपने मौकफ से कोई एक आधा इंच भी हटने वाले। अच्छा, कुछ चीजें जिन पर मैं जरूर चाहती हूँ कि मैं बात करूं, क्योंकि लंदन प्लान था, लोगों को उठाया गया, उन्होंने कहा 48 घंटे के अंदर 10,000 लोगों को अरेस्ट किया गया। यास्मीन राशिद को क्यों अरेस्ट किया है, वो क्लियरली वीडियो में कह रही है कि अंदर मत जाओ, वो तो रोक रही थी, तो फिर उन्हें क्यों अरेस्ट किया गया। ये कुछ सवालात हैं जो खान साहब ने किए, और खान साहब की जो इस तरह की बातें हैं, सवालात हैं, वो तो कुछ दुरुस्त भी होंगे, कुछ फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स भी हमारे मुल्क में सियासी रहनुमा करते हैं, खान साहब भी करते हैं, दैट्स फाइन। लेकिन कुछ चीजें जो खान साहब की तरफ से कही गई वो मैं समझने से कम कासिर हूँ। खान साहब ने बहुत सारी चीजों के ऊपर अपने बयानिए को बार बार तब्दील किया है।
फौज के उस एक पेज से लेकर वही फौज उनके खिलाफ थी और मुसलसल खिलाफ थी, किसी एक पॉइंट इन टाइम पे नहीं हुई। उन्होंने बाद में आके खुद एतराफ किया कि इस फौज ने मुझे कभी कुछ नहीं करने दिया। बिल्कुल उसी तरह की बात जब पहले वो कहते थे कि डोनाल्ड लू ने बाजवा से कहा और मेरी हुकूमत को गिरवा दिया। अब वो आज उन्होंने ये कहा कि बाजवा ने डोनाल्ड लू से मशावरत की और बात की और उसके बाद मेरी हुकूमत को गिराया गया। तो ये फैसला मेरा ख्याल है कुछ चीज़ों का खान साहब को इट्स अबाउट टाइम कि वो कर लें। कुछ चीज़ें हमेशा हमने देखी है खान साहब की पॉलिटिक्स के अंदर एक अजीब एक्सट्रीमिस्ट रिएक्शंस और रवैये होते हैं जिसके अंदर खान साहब कोई भी बात मुतालबा कर देते हैं, वो खेलने को चांद मांग लेते हैं, अक्सर मांगा है उन्होंने पहले भी। और अभी वो ऐसे ही कुछ लगा जी कि अमरीकी जो यहाँ पे डिप्लोमेटिक स्टाफ है उस सारे को मैं गवाही के लिए बुलवाऊंगा। जो डिप्लोमेटिक स्टाफ होता है उसको इम्यूनिटी होती है, वो डेफिनेटली अगर आप उनको बुलवा भी लेंगे तो वो इम्यूनिटी अपनी अप्लाई करेंगे एंड वो नहीं आएंगे, क्योंकि आप उनको बुला जबरदस्ती तो लेकर नहीं आ सकते। वो उनके ऊपर बहुत सारी चीजों के लिए इस्तिस्ना है उनको इस मुल्क के अंदर। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने गुफ्तगू का जो 2 दिन पहले प्रोसीडिंग का आगाज किया था, सदर मुमलिकत की डिमांड कर दीजिए कि उनको बुला दें, वो भी मुस्तरद हुई कोर्ट की तरफ से। अब वो कह रहे हैं कि फॉर्मर आर्मी चीफ जो है, क्योंकि उन्होंने लू से बात की, डोनाल्ड लू से, और ये सारा साइफर और ये सारा जो रिजीम चेंज सो कॉल्ड ऑपरेशन है वो हुआ मेरे खिलाफ, तो फिर अब जनरल बाजवा को वो कहते हैं जी मैं तो तलब करवाऊंगा जनरल बाजवा को कोर्ट में। तो कुछ चीजें जो है वो जनरल बाजवा जो है वो ठीक है, मैं यहाँ पे बैठ के कोई ऐसी बात नहीं करी कि कोई भी शख्स जो है बिल्कुल कानून से बाला है और उसको नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन मन घड़त कॉन्स्पिरेसी थीरीज के ऊपर क्या आप किसी को भी बुला सकते हैं? छोड़ें फौज के सरबराह की बात, वो तो बात की बात है, उस पे मैं उस बहस में नहीं जा रही, लेकिन क्या आप किसी को भी आपके ख्याल में अदालत में घसीट सकते हैं? क्योंकि मेरा ख्याल है कि उसने मेरे खिलाफ ये काम किया और उसके बाद उसने ये किया, और पूरी एक स्टोरी है जो वो खान साहब जो है वो घटते चले जाते हैं। खान साहब ने मल्टीपल इंटरव्यूज में मुझसे भी जब भी कभी बात की, मेरे अपने एक इंटरव्यू में ऑन द रिकॉर्ड कहा कि यू टर्न लेना अच्छा होता है। इतना अच्छा नहीं होता सर, हर वक्त आप यू टर्न नहीं ले सकते, क्योंकि यू टर्न लेने के बाद आपको कुछ इजाफी रास्ता जो है वो भी तय करना पड़ता है। कुछ चीजें जो है मेरा ख्याल है कि इट्स अबाउट टाइम कि हम उन पर बात करना बंद कर दें। हमने इंटरनेशनल अपने इमेज का पहले भी खासा तमाशा बनाया है, जब हम दुनिया को बार बार ये कहते रहे जी कि इस मुल्क के अंदर हुकूमतें बाहर से तब्दील होती हैं, हम आज फिर भी उस बात का सिरा नहीं छोड़ रहे, हम फिर भी उन्हीं चीजों की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। तो खान साहब जो है वो भले मुतालबा करें कि डोनाल्ड लू को ही बुला लिया जाए, कुछ चीजें जो नहीं हो सकती वो नहीं हो सकती, हर चीज का अपना एक दायरा कार होता है, उसी के अंदर रह के वो मामला होते हैं। अच्छा, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब से पूछा भी गया कि पार्टी चेयरमैन गौहर खान साहब बन गए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं उनको लेकर हर जमात का, पीटीआई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कुंडी साहब का रिएक्शन हो, मरियम औरंगजेब का रिएक्शन हो, हर किसी ने यही कहा कि ये तो बिल्कुल एक फेक एक्सरसाइज थी। फैसल कुंडी ने कहा कि अपनी जमात के इलेक्शन के अंदर, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर धांधली की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। लेकिन बहुत से लोगों से मैंने बात की, अकबर एस बाबर साहब, मैंने पहले भी बताया था कि दिसंबर 2011 में उनकी रुकनीत मुअत्तल की गई थी, जो कि बहुत सारे साल अब इस बात को बीत गए, कोई 11 12 13 साल बनते हैं, 12 साल ऑलमोस्ट। और ये एक शख्स जो कि किसी पॉइंट इन टाइम पे एक पार्टी का रुकन रहा हो और उसका ये ख्याल हो कि वो पार्टी का फाउंडिंग मेंबर है, उसका अपने तय ये ख्याल हो कि मैं बड़ा इंपॉर्टेंट हूँ पार्टी के अंदर, इस तरीके से काम चलते नहीं होते, वो पार्टी की ऑफिशियल रुकनीत उनके पास अब नहीं है, वो मुअत्तल हो चुकी है। तो अकबर एस बाबर साहब क्या चैलेंज कर सकते हैं? क्योंकि अकबर एस बाबर साहब ने मीडिया पर आकर ये कहा है कि मैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जो नताइज है उनको चैलेंज करूंगा। इलेक्शन कमीशन क्या खुद से अभी इनको रद्द कर सकता है? उसके ऊपर वकला की जो राय है वो डिवाइडेड है कि शायद इसके ऊपर कोई मामला हो सकता है, लेकिन कौन जा सकता है अपील में? कोई आम शहरी, किसी और सियासी जमात का कोई फर्द, कोई रुकन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक अरकान में से कोई, कोई ऐसा शख्स जो कि पार्टी का मेंबर नहीं है लेकिन अपने आप को पार्टी से रिलेट या एसोसिएट करता है, ऐसा कोई भी शख्स इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को किसी भी फोरम पर चैलेंज नहीं कर सकता। जो इलेक्शन कमीशन का अपना लिखे हुए रूल्स हैं उनके अंदर ये बात वाज़ेह तौर पर कही गई है कि कोई भी ऐसा शख्स जो कि एस्पायरेंट हो किसी भी ओहदे का, और एस्पायरेंट आप तभी हो सकते हैं या आप उसका कैंडिडेट उसके तभी हो सकते हैं जब आप पार्टी का हिस्सा हो। मैं अगर पार्टी की मेंबर नहीं हूं तो मैं पार्टी चेयरमैनशिप का इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकती, और अगर मैं मेंबर नहीं हूँ और मेरा कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं उससे मजरूह हो रहा है, यानी कि मैं, मेरी जो कैंडिडेसी है वो उससे नहीं अफेक्ट हो रही, तो मैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को चैलेंज नहीं कर सकती। अकबर एस बाबर साहब अपने तौर पर समझते हैं कि वो फाउंडिंग मेंबर हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, ये भी मैंने उनके वकला से पूछा है, वो सभी डेट्स के साथ कब उनकी रुकनीत को मुअत्तल किया गया था। तो अगर वो समझते हैं कि वो क्वालिफाई करते हैं और वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं और उनको मौका मिलना चाहिए था, तो मेरा ख्याल है कि वो कानून के तहत तो कम से कम ऐसा नहीं हो सकता। और अकबर एस बाबर साहब जो है वो इलेक्शन भी कंटेस्ट नहीं कर सकते, वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो नतीजा है उसको भी चैलेंज नहीं कर सकते, एक्सक्यूज मी। और थोड़ा सा आखिर में मेरा ख्याल है वो दानियार अजीज साहब वाली जो बात मैं कर रही थी, उनसे आज वैसे भी मुझे भी बात करने का मौका मिला, वो
लग रहा है कि वो बड़ा पैशनेटली बार-बार एक बात कर रहे हैं कि मैं अपनी जमात के खिलाफ नहीं हूँ, मैं अपनी जमात की इस्लाह करने के लिए ये सारी बातें कर रहा हूँ। गो कि ये बात मैंने उनसे भी पूछी, उसका कोई खातिर-ख़ा जवाब नहीं उन्होंने मुझे दिया कि जब आपने अपनी पार्टी की, अपने घर की इस्लाह करनी होती है, तो फिर आप पब्लिक में जाके माइक उठा के, लाउड स्पीकर उठा के ऐलान करके इस्लाह नहीं करते, आप अंदरूनी खाना जो है वो इस्लाह करते हैं। मेरे घर में अगर कोई खराबी है, कोई गलती है, तो मैं जाके अपने मोहल्ले वालों को नहीं बताऊँगी, मैं अपने घर के अंदर उस मसले को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करूँगी। लेकिन दानियाल अज़ीज़ साहब जो हैं, उन्होंने शायद दूसरे रूट को जो है वो चुना। एहसन इकबाल साहब का मुसलसल उनका टारगेट करना, उसको भी पार्टी ये रीड कर रही है कि वो शायद कोई सूबाई टिकट का, किसी सीट का कोई ऐसा मामला है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी कि ये कोई कासिम साहब हैं जिनकी टिकट की सिफारिशी हैं, दानियाल अज़ीज़ साहब, और उधर से जो है वो और एक सूबाई सीट है, नेशनल असेंबली की सीट नहीं है, और दूसरी तरफ से जो है वो एहसन इकबाल साहब के साहबजादे जो हैं वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और ये इनका कोई आपस का इलाकाई सियासत का मसला है, जिसकी वजह से दानियाल अज़ीज़ साहब ने ये सारा शोर जो है वो मचाया है। उन्होंने कहा जी भाई हैं हमारे, लेकिन इस मसले को ऐसे नहीं रिज़ॉल्व करना चाहिए था, जमात के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए था। ऑन द अदर हैंड एहसन इकबाल कहते हैं जी किसी और को टारगेट कर रहे हैं, नाम मेरा लगा रहे हैं, इनका कोई और वाइडर ब्रॉडर एजेंडा है। और जहाँ पर वो एहसन इकबाल साहब वो कहते हैं जी प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी है, उसका चेयर एहसन इकबाल था। फाइनेंस मिनिस्ट्री का बंदा उस कमेटी के अंदर आके एहसन इकबाल से डायरेक्शंस लेके जाता था, जिसकी वजह से कोई और शख्स नहीं है जो इस मुल्क में महंगाई का ज़िम्मेदार हो सिवाय एहसन इकबाल के। वो कहते हैं जी रिसर्च करें थोड़ी-सी, थोड़ा-सा गौर गौर कर लें, इसके ऊपर ज़रा-सा काम करके देख लें, तो आपको पता लगेगा कि मैं क्यों एक ही शख्स का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि वही शख्स है जो इस सारी सूरत-ए-हाल का ज़िम्मेदार है। मरियम औरंगज़ेब के हवाले से उन्होंने कहा जी कि मीडिया कैंपेन के अंदर वो फेल हो गई हैं, और वो जो इमरान खान ने खराबियाँ की हैं, उसको लोगों के आगे नहीं लेके आ सकीं। वो अपना कोई काउंटर नैरेटिव नहीं बिल्ड कर सकीं। वो खोखली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती थीं और घर चली जाती थीं। तो याद दहानी मैंने कराई है, वैसे उनको डायरेक्टली भी फिर करा देते हैं। उनको याद दहानी का 10 बिलियन रुपए जो हैं वो कैंपेन पे लगाए हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने अपनी जमात की कैंपेन पे, या मीडिया इन्फॉर्मेशन जो उनकी स्ट्रैटेजी थी उसको फैलाने के लिए या उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने 10 बिलियन रुपया खर्च किया है। ये कहा जा रहा है मरियम औरंगज़ेब साहिबा के बारे में। तो मेरा ख़्याल है कि फिर कौन-सी कमी रह गई है मरियम साहिबा की इन्फॉर्मेशन स्ट्रैटेजी के अंदर, ये हम अंडरस्टैंड करने की आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हलकों के अंदर से कहीं न कहीं से शायद खाकान अब्बासी साहब और उसके बाद अब दानियाल अज़ीज़ साहब, तो फूट तो है इन हाउस। और अगर तो छोटी-मोटी फूट हो तो बंदा उसको इग्नोर भी करे। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उस पार्टी के साथ, मैं जैसे मैंने वैसे आपने भी कहा था कि लाज़िम मलज़ूम वो आपस में लगता नहीं है कि पार्टी इनके बगैर कुछ है। दानियाल अज़ीज़ साहब का भी उसी तरह का एक्सेस और उसी तरह का ताल्लुक है पार्टी लीडरशिप के साथ। लेकिन हैरत की बात ये है कि इतने सारे बड़े मामले के बाद भी पार्टी ने की लीडरशिप ने, टॉप लीडरशिप ने अभी तक उनसे कोई राब्ता नहीं किया, ना उनको शो कॉज़ नोटिस वसूल हुआ है, जिसका मीडिया में बहुत चर्चा है। तो उन्होंने अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन पार्टी लीडरशिप क्या अपने इस तरह के पुराने कारकुनान को, पनामा में दानियाल अज़ीज़ साहब ने बहुत फाइट की नवाज़ शरीफ साहब के लिए, उसकी बड़ी कीमत भी चुकाई। तो क्या इस तरह के कारकुनान जो हैं उनको भी पार्टी इग्नोर करेगी? वो भी आजकल के इलेक्शन के माहौल में, ये एक सवाल है, जिसका जवाब हमें आने वाले दिनों में आई होप कि मिल जाए। आज के इस व्लॉग से बस यही कुछ। आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे कंटेंट को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।